वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टाइम स्टम्प दे दूंगी, वहां से आप जाकर देख सकते हैं आपको वीडियो का कौन सा पार्ट देखना है। अस्सलामुअलैकुम। कुछ भी नहीं हुआ, फोड़ डालो सब। देखूं बीज लगी हुई है वो, लाओ रखो, काटती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अच्छा, तो मैं मॉर्निंग में ना अम्मी के वहाँ गई थी, फिर वहाँ पर दिन भर थी, फिर शाम हुई तो वहाँ से फिर मैं मार्केट चली गई जोगेश्वरी, और वहाँ से कुछ ये मैं बर्नियाँ वगैरह लाई हूँ जो कि मुझे मिल गई। ऐसे तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, सामान बहुत सारे लूँ, लेकिन मैं लेकर रखूँ कहाँ पर, बस यही नहीं समझ में आता है, क्योंकि इतना स्पेस नहीं होता है हमारे किचन में। और इसका प्राइस आप लोग गैस करें, मैं लास्ट में बताऊंगी। अगर आप लोगों को कुछ समझ में आता है प्राइस कितने तक होगा तो कमेंट्स कर इस वक्त बताएं। ऐसे तो मुझे कांच के बर्तन और चीज़ें बहुत पसंद है कि मैं लेकर आ जाती हूँ, मगर रखने की जगह नहीं होती है। थूक जल्दी से, जल्दी थूक, निकालू मुंह में उंगली डाल के। नहीं निकाल रही, ला आकर 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 जल्दी। अफीफा में से बात नहीं करना फिर। अफीफा जल्दी से निकालो। नहीं निकाल रही, आती मैं, आकर निकाल, थूक जल्दी। अच्छा, तो ये जार वगैरह है ना, मैं रात में ही धुलकर रख दी थी। इसका पानी निकल गया है, अच्छे से ड्राई हो गया है। अब इसे एक बार एक कपड़े से पोंछ भी ली मैंने, और इसमें जो स्नैक्स वगैरह लाई थी बच्चों के लिए वो फिल कर दूंगी। अच्छा, जार तो लेकर आ गई, मगर रखने की किचन पे बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो यहाँ पर ना सामने ही ये जो एक शेल्फ थी, मैं सोच रही थी इस पर जो दवाई वगैरह है, ऑयल वगैरह हटा कर यहाँ पर रखती हूँ, और उसे ना मैं अलग कहीं सोचूंगी कहाँ रखना है। तो इसे एक बार क्लीन कर ले रही हूँ। ऑयल लगाकर जब हम रखते हैं ना तो थोड़ा बहुत करके ऑयल लग जाता है, तो उसे बस अच्छे से क्लीन कर रही थी। अच्छा, तो जहाँ बटन नहीं होता है वहां पर इस तरह का ये लगाने के लिए आता है ना, मगर यहाँ का बटन टूट गया था, लटका हुआ था, तो मैंने क्या की थी ना, खींच के निकाल के फेंक दी थी डस्टबिन में। अब वो बाद में पता चला कि वो काम का था, मगर अब मुझे समझ में नहीं आया और मैंने फेंक दी। मैं सोच रही थी लगाऊं, तो यहाँ पर लग ही नहीं रहा था, क्योंकि ऑलरेडी उसमें बटन का वो लगा हुआ है, बस बटन ही नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप ना इस तरह से कमेंट्स वगैरह करके कुछ भी कहते हैं, आइडिया भी मिल जाता है मुझे और मेरी वीडियोस भी बन जाती है। तो यहाँ पर ना दही की रिक्वेस्ट थी, तो मैं यहाँ पर आधा लीटर दूध बॉईल कर रही हूँ। और ये क्लिप मैंने ना काफ़ी दिन पहले ही बना ली थी, लेकिन वीडियो में एडिटिंग करते समय कुछ मिस्टेक हुई और मैं भूल गई ऐड करना। तो यहाँ पर दूध देखें लूकवार्म हो गया है, उंगली डाले जितना ठंडा हो गया है। अब दही लेना है, ठीक दही लेंगे और उसे फेंट कर ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो दूध में हम जिस तरह की दही शामिल करेंगे उसी तरह का दही हमें बनकर मिलेगा। अगर हम पानी वाली डालेंगे तो पानी वाली मिलेगी, अगर हम थिक दही डालेंगे तो थिक वाली मिलेगी, फटी हुई दही डालेंगे तो फटा हुआ दही मिलेगा। तो सारा डिपेंड करता है आपने दही उसमें किस तरह की डाली। अगर खट्टी दही डालेंगे तो हमें दही भी खट्टी मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए हमारी नेक्स्ट डे मॉर्निंग दही एकदम मस्त माशाल्लाह से जम गई है। अब इसे उठाकर रख देते हैं फ्रीज में। फ्रीज ऑर्गेनाइज़र के लिए मुझे कमेंट्स आए थे, तो मैं उस पर ही वीडियो बनाना शुरू कर दी, और वीक में एक बार उसे फ्रीज़ को क्लीन करती हूँ जब सब्जियाँ नहीं होती है। और ऐसे वीक में क्लीन होती रहती है ना, तो डीप क्लीनिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन 1.5-2 महीने में मैं उसको फिर भी फ्रीज को क्लीन कर लेती हूँ। तो अब की है ना मैंने डीप क्लीनिंग की है। और टमाटरों की जो बास्केट है ना, ये अहमद जब हुआ था तो उसकी दवाई ऑयल वगैरह रखने के लिए मैं लेकर आई थी। फिर वो थोड़ा बड़ा हो गया, उसकी चीज़ें जो है ख़त्म हो गई, मतलब उस टाइम की छोटे की, तो मैंने इसे फ्रीज़ में इस्तेमाल करने लग गई। और मिर्चियों के लिए मैंने स्पेशल ख़रीद के लाई थी, मुझे अच्छा लग रहा था डी मार्ट से, तो मैं उठा लाई थी। फिर यहाँ पर उसके बाद से ना मैं अब ऑनलाइन से जब से सब्जियाँ वगैरह मंगाने लग गई हूँ, तो इस तरह के डब्बे आ जाते हैं, या फिर खाने वगैरह मंगाते हैं हम बाहर से, तो वो भी बहुत सारे डब्बे आ जाते हैं। तो इतने ज़्यादा घर में जमा हो जाते हैं ना, तो उसे क्या करूँ मैं, फिर क्या की ना उसमें ही सारी चीज़ें ना स्टोर कर करके मैं फ्रीज़ पे रखने लग गई। अच्छा, तो जब हम सब्जियां लेने जाते हैं तो सब्ज़ी वाले नहीं क्या सब्जियों पर पानी छिड़क कर रखते हैं, तो जब हमें लाना है तो अच्छे से उसे ड्राई कर लेना है।
अगर सब्जियां ताज़ी लेकर आते हैं तो उसे 2-4 दिन के लिए कट करके रख सकते हैं। हाँ, अगर ज़्यादा दिन के लिए रखना है तो 1 वीक तक के स्टोर कर सकते हैं। उससे ज़्यादा रखेंगे तो फिर धीरे धीरे ख़राब होने लग जाएगी। या फिर इस तरह से पेपर में रैप करके कोई भी चीज़ जो है फ्रेश रखना चाहते हैं तो थोड़े 1 वीक 10 दिन तक के अच्छी रहेगी। फिर उससे ज़्यादा रखेंगे तो ख़राब होने लग जाएगी। टमाटरों को अलग सेपरेट रखने का एक फ़ायदा ये है कि सारी सब्जियों के नीचे दबते नहीं हैं। हमें जब भी चाहिए होता है इजीली मिल जाते हैं और ये दबकर ख़राब नहीं होते हैं। तो सब हमेशा ना सब्जियों से अलग रखा करें टमाटर, उसकी एक अलग बास्केट वगैरह बनाएं। अगर बास्केट वगैरह ना हो तो प्लास्टिक के बाउल वगैरह आते हैं, उसके अंदर भी हम इसे स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए तो ये सब्जियाँ जो है ना, जो डब्बे डब्बे हैं वो मैं नीचे रख देती हूँ और जो ऊपर से सब्जियां हैं जो जल्दी पकाने की होती है उसे ऊपर रख देती हूँ। तो धनिए को धुलने के बाद स्टोर इस तरह से कर सकते हैं, या तो आपके पास कोई रुमाल वगैरह हो, कॉटन के कपड़े हों, उसमें एकदम अच्छे से सुखाकर फैलाकर इस तरह से फोल्ड कर कर रखें। ये 1 वीक आराम से ख़राब नहीं होगी या 15 दिन तक एकदम अच्छी रहेगी, फ्रेश भी रहेगी। या फिर बारीक बारीक कट करके इसे पॉलीथीन में भर कर रख दे, लेकिन इसमें ख़राब होने का डर जल्दी ही रहेगा। तो इस तरह से एक कोई भी डब्बा ले लें, उसके अंदर ना टिश्यू पेपर या फिर न्यूज़पेपर डालकर फिर रखें, इससे ना बहुत लंबे समय तक चलेगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रीज़ अच्छे से मैंने क्लीन कर ली थी, सारे जो है ना उसके पार्ट्स लगा दिए थे फ्रीज में। अब ये है जो इसका ऑर्गेनाइज़र ट्रे, इसमें मैंने सब्जियाँ वगैरह रख दी हूँ। इतनी सब्जियाँ वगैरह थी, ये भी रख देते हैं। और नीचे की जो रॉ है ना उसमें मैं यहाँ पर रखती हूँ सॉसेस वगैरह की बॉटल वगैरह, जिंजर गार्लिक पेस्ट हो गया, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो यहाँ पर रखती हूँ। और यहाँ पर मैंने ना गार्लिक को भी पील करके रखी हूँ कि कभी भी अर्जेंट में काम लगे ना तो छीलना ना पड़े, बस हम निकालें और काम आ जाए। कुछ वक्त पहले हमारी फ्रीज में ये इस तरह से बिखरे पड़े रहते थे, तो उसके बाद इसे भी मैंने ना एक डब्बे में ही ऑर्गेनाइज कर दी थी। तो इस तरह से ये समेटा हुआ रहता है। और जो एसेंस वगैरह है ना, वो ज़रा सी भी बॉटल गिरती है ना तो अंदर से एसेंस गिरने लग जाता है। तो इसलिए थोड़ी सी जगह पर यहाँ पर रख कर मैं रखती हूँ ताकि ये गिरे नहीं और फ्रीज गंदी ना हो। उसके बाद जो भी थोड़े थोड़े से चीज़ें बचती हैं ना वो इसी तरह की सारे मैं टिफ़िनों में भर कर रख देती हूँ। ना ऑर्गेनाइज़र ना ही कोई भी जार खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस इसे इस तरह से फ्रीज में एक साइड रखती हूँ। जैसे कि ज़रूरत लगती है उसे निकाल कर मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। जो मिर्ची की ट्रे है इसमें मैं मिर्ची, अदरक और यहाँ पर कड़ी लीफ रखी हूँ। तो ये सारी चीज़ें आ गई और धनिया आ गए। और जो पॉलीथीन वगैरह में होती है ना, यहाँ पर ड्राई फ्रूट जो कटिंग किए हुए हैं और यहाँ पर सेवइयाँ जो पॉलीथीन में है, ज़्यादा है, इतने बड़े मेरे पास डब्बे नहीं हैं। तो ये सारी पॉलीथीन वाली चीज़ें ना ऊपर रखती हूँ ताकि ये एक अच्छा सा बाउंड्री बना हुआ है। तो कोई भी चीज़ है ना गिरती है तो वो ट्रे में ही होती है। अच्छा, तो कल रात में हस्बैंड ने ना शवरमा लाए थे जिसके साथ ये मेयोनीज और उसकी चटनी आई थी। तो इसे मैं 1-2 दिन उठाकर रख देती हूँ क्योंकि हमारे घर में पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह खाया जाता है तो उसमें लगा सकते हैं। तो ये रहा फ्रीज का फाइनल लुक। बीच की जो रॉ खाली होती है वहाँ पर कभी रात के खाने वगैरह बचे तो वो सारी चीज़ें रखने के लिए काम आती है। एग्स अभी नहीं है इसीलिए एग्स की लाइन खाली है, जब वो आएगी तो वो भी भर जाएगा। पूरे प्लांट्स को तहस नहस करके रख दिया है। तो अभी इसमें पूरा खड्डा कर दिया था चूहे ने। मैं क्या की हूँ ना, अभी इसमें ना मेरे पास वो थी शिमला मिर्ची की बीज रखी हूँ और अभी देखते हैं क्या हाल है। इसमें पुदीना वगैरह था वो सब ख़त्म हो गया। इसमें कुछ मिर्ची या टमाटर के प्लांट्स थे वो सब गायब ही हो गया, दिखा ही नहीं कहाँ गया। ये भी जा रहे हैं। जब तक है तब तक इनकी सेवा तो करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद अल्लाह मालिक है। थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ, पूरा गिराए हैं ये लोग ने, चूहे लोग ने। तो ये वाले प्लांट्स थे, ये भी चलिए तो बढ़ रहे हैं खैर, और ये ख़त्म हो गए हैं। तोड़ तोड़ के क्या करते हैं वो लोग क्या मालूम। तो उसको सबको उठा के मैंने यहाँ रख दी हूँ। ये एरिया पूरा खाली हो गया है। आज लंच में मैंने बनाई हूँ यहाँ पर वेज सब्ज़ी, सारा खाना वगैरह बन गया है। शीर खुरमा बनाने का था, कल रात में ही हस्बैंड से बोली थी तो मिल्क लाए थे बनाने के लिए, फिर मैं कल नहीं बनाई थी। तो आज मॉर्निंग में बना रही हूँ। 1 लीटर दूध लेंगे और दूध को अच्छे से पका लेंगे। और मैंने सुनी है ना, दूध जब पतीली गर्म हो जाती तो इस तरह से पानी का छींटा मारने से ना
बाद में दूध डालेंगे तो वो जलते नहीं है नीचे से, पर कभी कभी होता है कि जल भी जाते हैं, कभी नहीं होता है। तो यहाँ पर अब मैं जा रही हूँ क्लीनिंग करने के लिए। ये जो ना लिखते ये खड़ी है अफीफ़ा, सुबह होती है लिखते, शाम होती है लिखते, बस गोदते ही रहते हैं। और अहमद भी जब ही गोदते बैठा हुआ था। तो इसे मैंने क्या की हूँ ना, स्प्रे बॉटल में पानी को सिर्फ डाल ली हूँ मैंने, और कोई लिक्विड वगैरह नहीं डाली हूँ। तो ये मेरे हाथों से छीन लिया, और आईने पे भी देखिए किस तरह से दाग धब्बे हैं, और अहमद सिर्फ पानी डाल रहा है और मैं क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पर ना बहुत सारे ऐसे लोग जो है ना दिखाते हैं कि क्लीन करने के लिए हमें इस डिटर्जेंट की ज़रूरत है, इस स्प्रे लिक्विड की ज़रूरत है। मैं कहती हूँ किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम पानी से भी क्लीन कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको लगाना ही है तो आप अपने घर में जो मौजूदा चीज़ें हैं उससे भी क्लीन कर सकते हैं। एक हाथ गीला गीला मार ले, उसके बाद है ना पेपर से, न्यूज़पेपर से उसे ड्राई करना है। एक भी दाग धब्बा नहीं बचेगा। ट्राई कर लेना और फिर मुझे बताना, क्योंकि मैं इसी तरह से क्लीन करती हूँ। तो दिख रहा है ना मिरर पे, एक भी आपको दाग धब्बे दिख रहे हैं, एकदम अच्छे से क्लीन हो जाता है पानी से ही। और चेयर पे भी सिर्फ चौक का लिखा हुआ है, तो चौक का लिखा हुआ तो पानी से यूं ही मिट जाता है। तो देखिए स्प्रे करने की ज़रूरत है कि पूरा क्लीन होते जा रहा है, बस इसे एक कॉटन के कपड़े या स्पंज से लेके इसे क्लीन कर लेना है। तो देखिए चेयर भी एकदम अच्छे से क्लीन हो गई है। अब चलते हैं हम अपने किचन में, मिल्क की तरफ। तो यहाँ पर मैं किचन में आई, खड़ी नहीं हुई कि अफीफ़ा वापस से चौक लेके लिखना शुरू कर दी। मिल्क में उबाल आ चुका है। अब इसमें मैं कस्टर्ड पाउडर ऐड कर रही हूँ, मेरा मोस्ट फेवरेट है, जो मैं हर सेवइयों में मिक्स करती हूँ। चाहे मैं फालूदा बना रही हूँ या सेवई बना रही हूँ, उसमें ना मिक्स करती हूँ, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो यहाँ पर सेवइयों को मैं तड़का देने जा रही हूँ। उसमें घी डाली हूँ, लौंग और इलायची डालेंगे, जिससे कि इसमें ना खुशबू बहुत अच्छी आती है। और गरम करके बस ऐड कर देंगे हम मिल्क में। अच्छा, ये मोटी वाली सेवई है, इसे पकने में ना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, तो दूध मैंने कम रिड्यूस की थी, ताकि ये सेवई के साथ भी पकेगा तो और थोड़ा थिक हो जाएगा। फ्लेम को लो कर दी हूँ जब तक वहाँ पर सेवई पकेगी। यहाँ पर ना कुछ बर्तन वगैरह निकले हैं, जो बर्ड्स के खाने वगैरह ख़त्म हो गए हैं ना उसके, तो उस सारी चीज़ों को धुल लेती हूँ। और उसके बाद फिर क्या है ना, बच्चों को नहला के शावर ले लूँगी। देखिए सेवई पककर ना एकदम अच्छे से थिक भी हो चुकी है। अब ये ठंडी होगी ना और थिक हो जाएगी। और ये जो किनारे किनारे पर मलाइयाँ दिख रही है ना लगी हुई पतीलियों के, इसे ना इस तरह से छुड़ा देना है, ताकि इसका टेस्ट ना और अच्छा आता है सेवई में। तो यहाँ पर अब हम लोग लंच करने जा रहे हैं, सब लोग आ चुके हैं। तो लंच करने के बाद मैं सोची ना, ये जो बाहर रखा हुआ है और सारे जानवर जो है ना आके बार बार गिरा रहे हैं, इनका कुछ जुगाड़ कर लेती हूँ। तो ये पॉट्स रखा हुआ था, इसे मैंने सोची कि घर में ही लगा देती हूँ, क्योंकि जो बॉटल में मनी प्लांट्स रखा हुआ है ना, वो बॉटल थोड़ी लंबी है, वो एडजस्ट नहीं हो रही है। ये और मनी प्लांट मैंने सोची दोनों ही साथ में लगा देते हैं, ताकि एक साथ रहें और घने दिखे, थोड़े से अच्छे लगे। अच्छा, तो इसे ऊपर रखी ना मैं, तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था, तो मैं सोची इसे एक कोने में ही रख देती हूँ। और कोने में भी तो मैं सोच रही हूँ ना, इसे इसकी जो आर्टिफिशियल प्लांट है इसे हटा के ना ये रख देती हूँ, सबसे बेस्ट आइडिया है। अब ये इस तरह से ना थोड़ा ठीक भी लग रहा है, और आर्टिफिशियल प्लांट को मैं रख देती हूँ दूसरी जगह पे, उसकी भी जगह कोई फिक्स कर दूँगी। तो असर की अज़ान है ना आजकल अब थोड़ा थोड़ा करके जल्दी होने लग गई है। यहाँ पर नमाज़ पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर आ गई थी यहाँ पर चाय बनाने के लिए। अहमद को ट्यूशन जाने का वक्त हो रहा था, 5:30 बज गए थे। तो यहाँ पर मैं और अपने लिए मैं बनाने जा रही हूँ ब्लैक टी, सर्दी के लिए, जो कि बहुत ही मुफीद है, मसालों वाली। इसमें चाय पत्ती है ना, नाम की चाय पत्ती पड़ती है कलर आने के लिए, वरना ज़्यादा डालेंगे ना तो कड़वी हो जाती है। चीनी टेस्ट के हिसाब से लेंगे। और यहाँ पर ना 1-2 लौंग ले लेंगे, एक इलायची ले लेंगे छोटी वाली, और काली मिरी है ना, जितनी ज़्यादा लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा गले को आराम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा बहुत ज़्यादा ले लेना है, तेज़ लगता है थोड़ा सा, मगर ये ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है मुझे ना। स्पेशली दूध में भी ये पीने बहुत अच्छा लगता है, दूध वाली चाय में। लेकिन सर्दियों में दूध वाली चाय नहीं पीना चाहिए करके, सर्दी जल्दी ठीक नहीं होती है। और यकीन माने 2 से 3 टाइम ये चाय अगर पी लेंगे ना तो सर्दी छू मंतर हो जाती है। और इसके बाद ना अदरक भी हमें कूट कर डाल देना है। चाय अच्छे से पक गई है, अब इसे निकालना है और इसे सर्व कर लेना है। इसके ऊपर ना आप नींबू भी निचोड़ सकते हैं, इससे भी इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है।
चाय थोड़ी ज़्यादा मीठी होती है ना, और नींबू डालें तो उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये चाय ना मैंने अपने फादर इन लॉ को देने गई थी, देकर आ गई, और यहाँ पर अब अहमद का नाश्ता वगैरह करा के ना इसे ट्यूशन भेज दूँगी। अभी आ गए थे मेरे हस्बैंड, इनको लगी थी भूख, तो ये बर्गर टिक्की लेकर आए थे, और शेजवान चटनी वगैरह ख़त्म हो गई थी। मैं ऑनलाइन से मंगाई थी नहीं, मंगा रही थी, लेकिन जब मैं जियो मार्ट से कुछ कुछ सामान मंगाती हूँ तो उसमें ऐड कर रही थी ना, तो एक चीज़ जो है जियो मार्ट के स्टोर में कार्ड में जा रही थी, और एक और कोई उसमें बाज़ार करके है उसमें ऐड हो जा रही थी। 2 चीज़ मंगानी की थी, दोनों अलग अलग आ रही थी, तो करके मैंने मंगाई नहीं। और फिर शेज़वान चटनी नहीं थी, तो अभी बाहर से लेकर आए हैं, और मैंने ना चिकन का और वेज दोनों ही टिक्की निकाली हूँ। एक एक खाएंगे, तो पहले मैं वेज टिक्की फ्राई कर देती हूँ, क्योंकि चिकन का खाएंगे तो बाद में वेज नहीं इतना अच्छा लगेगा। तो यहाँ देखिए, जो कल लाए थे हस्बैंड ने शौरमा, उसका सॉस और मेयोनीज दोनों ही काम आ रही है। तो अभी जितने पर भी लगेगी ना, सबसे पहले मैं यही लगा दूंगी, उसके बाद अगर कम पड़ता है तो फिर शेजवान चटनी लगाऊंगी। यहाँ पर बन रेडी हो रहे हैं ना, जब तक कि यहाँ पर टिक्की भी रेडी हो जाएगी। बहुत ही कम समय लगता है इसे फ्राई करने में। शैलो फ्राई करती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा डीप नहीं करती हूँ, तेल भी थोड़ा ही डालती हूँ और इसी में फ्राई भी हो जाता है। तो इस पे मैंने टमाटर की स्लाइस रख दी हूँ और पत्ता गोभियाँ कट करके रख दी हूँ। इसकी जगह आप लेटस लीफ या फिर कुकुम्बर वगैरह भी रख सकते हैं, अनियन जो भी आपको पसंद हो वो रख सकते हैं। मैं हर तरह का बनाते रहती हूँ, जो चीज़ अवेलेबल हो उससे ही बना लेती हूँ। पत्ता गोभी भी हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, पेट के लिए अच्छा होता है, तो कभी कभी इन सारी चीज़ों में ये सब भी खा लेना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ की स्लाइस रख रही हूँ और टिक्कियाँ गरम गरम बस इसके ऊपर रख दूँगी। लीजिए, बर्गर रेडी है। जब तक ये लोग एक एक वेज बर्गर खाएंगे, तो यहाँ पर मैं चिकन की टिक्की फ्राई कर ले रही हूँ, ये भी हो जाएगा। और आज का ब्लॉग बस यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हैं तो दुआ में याद रखें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।